उत्तराखंड सौर जागरूकता स्मारिका की आज विमोचन अवसर पर हमारे विधायक श्री बढ़िया और एमडी साहब हमारे यूपीसीएल वाले और सभी अन्य सभी आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत यहाँ आज इस अवसर पर स्वागत करता हूँ और काउंसिल और एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEW के अधिकारियों को विशेष रूप से आप लोगों ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। और ये आज का अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं अभी हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए एक उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि PM सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक, यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं UPCL उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में, जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है, एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक
व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है, और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं CEW की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना भर मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी लाई जाए, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाया जाए तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान किया जा सके। और जब हम राज्य का बजट बना रहे थे उस समय मैंने अपने राज्य के सभी जो स्पेशल जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उनको मैंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे पास, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर अब हमारा स्थायित्व आ गया है, यानी कि ठहराव आ गया है, तो उनसे आगे हमको निकलना होगा। इसी प्रकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको निश्चित रूप से हमें उपयोग में लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के सामने एक प्रेरणादायक एवं एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में पिछले 4-5 सालों में जो काम हमने किए हैं, जो भी डिसीजन यहाँ लिए हैं, उन सभी में आज वो पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में दूसरे राज्य भी उसको देख रहे हैं। चाहे वो हमारा SDG इंडेक्स हो, SDG इंडेक्स में हम पहले नंबर पर हैं। प्रिपेयर्डनेस जो हमारा एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक है, उसमें भी हम पूरे देश में पहले दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे बहुत सारे, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मत्स्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार यहाँ को मिलना हो, वाइब्रेंट विलेजों में अच्छा काम होना हो, तो जब SDG रैंक में भी पहला स्थान आता है इंडेक्स में, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पर राज्य ने बहुत अच्छा काम किया है। नए नए कानून हमने बनाए हैं, 30 से ज़्यादा हमने पॉलिसी बनाई है नई, तो उन पॉलिसियों के माध्यम से अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान हुआ है, ईज ऑफ लिविंग भी आसान हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं यहाँ। UCC का कानून हमने लागू किया और वो आज लगातार देश के अंदर अन्य राज्य भी, उत्तराखंड के बाद गुजरात ने किया, गुजरात के बाद कल आसाम ने कर दिया और राज्य भी इसको करने वाले हैं बहुत जल्दी। नकल का कानून यहाँ बनाया। सुधार के जितने हो सकती हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं हम। साइंस सिटी यहाँ पर बना रहे हैं, बहुत मतलब भारतवर्ष की चौथी होगी, वो 5वीं होगी पूरे देश की, बहुत बड़ी सिटी हमारी यहाँ बन रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इनोवेशन का हो, AI हो, और हम नवाचारों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस पर हमारा यहाँ पर कुंभ मेला भी आयोजित होना है, 4 धाम यात्रा अभी चल रही है और एक माह से कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं। 25 लाख का आंकड़ा अभी क्रॉस हो गया है अपने आप में, जो बड़ा रिकॉर्ड है। आदि कैलाश यात्रा जो 17,000 फुट पर होती है, वहाँ पर भी जो है लगभग हर दिन 1 से 1,500 लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ पूरे साल भर में 500 लोग नहीं पहुँचते थे। अब चमत्कार हो गया। और कैंची धाम में रोज़ जो है 30,000 के लगभग लोग पहुँच रहे हैं। पूर्णागिरी में लगभग 22 लाख लोगों ने जो है पिछले 2-3 महीनों में वहाँ दर्शन कर लिए हैं। तो सब जगह नया नया चमत्कार हो रहा है। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, भी इस बात का भी प्रमाण है कि ये सनातन का दौर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि लोग भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को अब बहुत गहरे से स्वीकार कर रहे हैं। मतलब जो हल्के में कभी होता होगा, वो अब गहरे से लोग उसको ले रहे हैं और उन व्यवस्थाओं पर फिर से हम लौट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमको एक मॉडल बनाना है
जो अन्य राज्यों के लिए भी हो। और ये पुस्तिका हमारी जो है जन जन में ऊर्जा संरक्षण के प्रति और जन जागरूकता सहभागिता को और मजबूत करने का काम करेगी, व्यापक प्रचार प्रसार करेगी, लोगों को जागृत करेगी। एक बार मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।